हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। आज की इस वाली वीडियो में मैं डीमन स्लेयर का 4th सीजन का फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि सामिनी और ओबुनाई एक डीमन का पीछा कर रहे होते हैं और वो लोग एक जगह पर आए होते हैं और ओबुनाई बोलता है कि क्या तुमको पूरा यकीन है कि विलेज से यहाँ पर किसी को लाया गया है। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि मैंने कल रात ही इनका पीछा किया था, पर लेकिन जब मैं कैसल के अंदर गया तो मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। और सानामी बोलता है कि ऐसे हवा में कोई भी नहीं गायब होता है, आखिरकार तुमने उन लोगों को गायब कैसे होने दिया। और तभी ओबुनाई बोलता है कि आज भी एक लड़की गायब हो चुकी है। और एक दूसरा बंदा बोलता है कि हमने उस विलेज पर नजर रखी हुई थी, पर लेकिन फिर भी पता नहीं ये कैसे हो गया। और तभी वो लोग देखते हैं कि एक डीमन उस लड़की को लेकर जा रहा होता है और वो लोग भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। पर लेकिन डीमन को पता चल जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और वो बोलता है कि मुझे इनको पहले ही मार देना चाहिए था, पर लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। और ये बोलकर वो कैसल के अंदर चला जाता है और वो लोग भी उसका पीछा करते हुए कैसल के अंदर आ जाते हैं। और उस कैसल के अंदर बहुत सारे डीमन होते हैं और एक डीमन एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन ओबुनाई उसको बचा लेता है और बाकी सभी डीमन भी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ओबुनाई और सानामी उनको मारना शुरू कर देते हैं, पर लेकिन उन दोनों बंदों को उन डीमंस के साथ लड़ने में बहुत दिक्कत आ रही होती है। पर लेकिन सानामी और ओबुनाई उनको बहुत आसानी से मार रहे होते हैं। और तभी ओबुनाई बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं और विंड हाशिरा यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। और वो लोग बोलते कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और सानामी बोलते कि तुम लोग हमारे लिए बहुत दिक्कत खड़ी कर दोगे, तो इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वो लोग उनकी बात मानते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और ओबुनाई बोलता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है। और विंड हाशिरा बोलता है कि तुमने सही कहा, मैंने इस तरह कभी भी इतने सारे डीमंस को साथ में नहीं देखा है। और तभी एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है और वो लोग सुन लेते हैं। और सानामी जंप मारकर ऊपर अकेले ही चला जाता है और उसको वहाँ पर बहुत सारे डीमन दिखाई देते हैं। और वो अपनी विंड ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म यूज करके उन सभी डीमंस को एक ही झटके में मार देता है। और इतने में वहाँ पर ओबुनाई भी आ जाता है। ओबुनाई अपनी सरपेंट टेक्निक की 5th फॉर्म यूज करके बाकी बचे डीमंस का सर उड़ा देता है। और सानामी बोलता है कि मैंने तुमको मदद के लिए नहीं बुलाया था। और तभी वो डीमन साइड में खड़ा देख रहा होता है और वो बोलता है कि ये लोग तो बहुत खतरनाक हैं, ये कोई मामूली डीमन स्लेयर्स नहीं है, ये तो बल्कि हाशिरास हैं। और वो डीमन वहाँ से भागने लग जाता है। और तभी सानामी बोलता है कि हे डीमन, उस लड़की और अपने सर को वहीं पर रख दो, वरना मैं तुमको मार डालूंगा। पर लेकिन सानामी के रास्ते में बहुत सारे डीमन आ रहे होते हैं और वो उनको बहुत इजीली मार रहा होता है। और वो डीमन जंप मारकर छत पर चला जाता है। और जैसे ही सानामी और ओबुनाई बाहर आते हैं, उनको बाहर आकर बहुत सारे डीमन दिखाई देते हैं। और सानामी बोलता है कि इतने सारे डीमन आ कहां से रहे हैं। और तभी ओबुनाई बोलता है कि तुम जाकर उस लड़की को बचाओ, इन सभी को मैं संभालता हूँ। और सानामी उसकी बात मानता है और उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है। और ओबुनाई सरपेंट टेक्निक की 3rd फॉर्म को यूज कर उन सभी डीमंस को मार देता है। और सानामी उस डीमन के पास आ जाता है और बोलता है कि तुम इन कमजोर से डीमन की वजह से नहीं जीत सकते हमसे, तो इसलिए तुम पहले ही हार मान लो। और इतने में काफी सारे डीमंस सानामी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और सानामी विंड ब्रीथिंग की 3rd फॉर्म को यूज करके उन सभी डीमंस को मार देता है और वहाँ पर खून की बारिश हो जाती है। और तभी वो डीमन बोलता है कि अगर तुमको ये लड़की चाहिए तो ये लो, कैच कर लो अगर है दम तो। और वो उस लड़की को नीचे फेंक देता है और हम देखते हैं कि ओबुनाई उसको बचा लेता है और वो दोनों उस डीमन का पीछा करने लग जाते हैं। और जब वो कैसल के नीचे कूदते हैं, वो लोग इन्फिनिटी कैसल में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे डीमन होते हैं। और वो दोनों ये चीज देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और जैसे सानामी उस डीमन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी वहाँ से इन्फिनिटी कैसल गायब हो जाता है। और ओबुनाई बोलता है कि ये अभी अभी क्या हुआ हमारे साथ, अभी तो वो डीमंस हमारे सामने थे और अचानक से वो लोग कहाँ गायब हो गए। और सानामी बोलता है कि मुझे क्या पता, मुझे क्या इसके बारे में पता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको कनाओ का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन से वापस आ रही होती है। और सुमी, कीहो और नामो उसका स्वागत करती है। और फिर कनाओ शिनोबू से मिलने के लिए चली जाती है। और शिनोबू बोलती है कि स्वर्डस्मिथ विलेज में वैसा ही हुआ था जैसे मैंने तुमको बताया था, मित्सुरी, तांजिरो और म्यूचिरो, इनकी वजह से हम 2 अपर रैंक वाली डीमंस को हरा पाए हैं। और ऊपर से नेजुको भी सूरज में अब चल सकती है। इस चीज की वजह से आगे बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं। और म्यूजान नेजुको को लेने के लिए काफी सारे डीमन भेज सकता है ताकि वो उसका यूज कर खुद सूरज की रोशनी में चल सके। और अब मैं हाशिरा की इमरजेंसी मीटिंग में जा रही हूँ, तो इसलिए तुम अब यहाँ पर नेजुका का ख्याल रखना। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि तांजिरो बोलता है कि क्या वो सच में अपने विलेज को चेंज कर रहे हैं, क्या विलेज में सब लोग ठीक है। और गोटो बोलता है कि मुझे उनके बारे
बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं पता है, पर लेकिन उनको खतरा है कि डीमंस उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं, तो इसलिए वो लोग उस जगह को जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। पर लेकिन अच्छी बात ये है कि 2 अपर डेमन के बाद वहाँ पर कोई भी डेमन नहीं आया है। और तांजिरो बोलता कि अपर डेमन बहुत खतरनाक हैं। और गोटो बोलता है कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के पास ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत सारे खाली विलेजेस हैं। अगर कुछ ऐसा होता भी है तो स्वॉर्ड स्मिथ वाले विलेज को दूसरे विलेज के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा। पर लेकिन एक सेकंड, तुम 7 दिन तक बेहोश पड़े हुए थे, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इतना सारा खाना खाना चाहिए? और तांजिरो बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मित्सुरी ने मुझे बताया था कि उसने भी बहुत चीजें खाई थी। और गोटो बोलता है कि वो लड़की तो एक एक्सेप्शनल केस है। क्या ये सच है? मिस्टर हाशिरा और लवा हाशिरा 2 दिन की स्लीप के बाद तीसरे दिन रिकवर हो गए थे। और तांजिरो बोलता कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और इसी वजह से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और गोटो अपने मन में सोचता है कि अब तुम भी धीरे धीरे उनके लेवल तक पहुँच रहे हो। और फिर गोटो बोलता है कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि सभी लोग बच गए हैं। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन के साथ बहुत कमाल की चीज हुई है, क्या वो अब ठीक है? और तांजिरो बोलता है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, अब तो वो सूरज में चल भी सकती है। और गोटो बोलता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है। और तांजिरो बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो, पर लेकिन अभी उसको कोई चेक कर रहा है कि वो ह्यूमन में कन्वर्ट हो रही है कि या फिर वो डीमन में इन्वॉल्व हो रही है। और गोटो बोलता है कि क्या वो चीज लेडी शिनोबु देख रही है? और तांजिरो बोलता है कि नहीं, तमाओ उसे देख रही है। और गोटो बोलता है कि वैसे अब ये कौन है? और ये सुनकर तांजिरो को बहुत ज्यादा खांसी आने लग जाती है। और गोटो बोलता है कि तुमको आराम से खाना चाहिए तांजिरो। और वो बोलता है कि तुम्हारी बहन के साथ जब से ये हुआ है तब से यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। डीमन स्लेयर स्वॉर्डमैन को उनको भी बोल दिया गया है कि तुम लोग अलर्ट रहो। और ऊपर से एक अभी हाशिरा मीटिंग भी हो रही है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि हाशिरा मीटिंग के लिए सभी लोग इकट्ठे हो चुके होते हैं। और सानामी मित्सुरी और मिचुरो से उनकी फाइट के बारे में पूछने लगता है। और मित्सुरी बोलती कि उस लड़ाई में सच में बहुत ज्यादा मजा आया था, पर लेकिन हमने उनको अपनी ताकत को मिलाकर उनको हरा दिया। और सानामी बोलता है कि काश मैं भी वहाँ पर होता, पता नहीं क्यों मुझे ही नहीं अपर डीमन मिलते हैं। और उबुनो बोलता है कि तुम्हें इस चीज को अपने लक के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। और म्यूचिरो और मित्सुरी, तुम अब कैसे हो? और मित्सुरी बोलते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मित्सुरी अपने मन में सोचती है कि ये तो कमाल हो गया कि इसको मेरी चिंता है। और म्यूचिरो बोलता है कि हाँ, मैं भी अब ठीक हूँ, पर लेकिन मेरी पावर 100% रिस्टोर नहीं हुई है। और तभी स्टोन हाशिरा बोलता है कि अगर हमने एक भी हाशिरा और खो दिया होता तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स खतरे में आ जाता, पर लेकिन तुम दोनों ने अपर डीमन को हराकर सच में बहुत अच्छा काम किया है। और तभी शिनोबु बोलती है कि तुम दोनों के जख्म बहुत जल्दी रिस्टोर हो गए हैं, आखिरकार तुम दोनों के साथ हुआ क्या है? और तभी वाटर हाशिरा बोलता है कि मास्टर भी अभी हमारे साथ इसी बारे में बात करेंगे। और इतने में वहाँ पर लेडी अमाने आ जाती है और वो बोलती है कि आज हाशिरा मीटिंग मैं कंडक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मास्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो आपके सामने नहीं आ सकते हैं। और मैं सबसे इस चीज के लिए माफी मांगती हूँ। और ये चीज सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और तब स्टोन हाशिरा बोलता है कि मैं मास्टर की अच्छी हेल्थ के लिए प्रे करूंगा, तो इसलिए लेडी अमाने अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और तभी लेडी अमाने बोलती है कि मैं सभी हाशिरा का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आपको इस चीज के बारे में पता ही होगा, एक डीमन ऐसा आ चुका है कि जो अब धूप में चल सकता है, जिसकी वजह से मोजोन यहाँ पर आ सकता है उसको लेने के लिए, ताकि उसका यूज कर वो भी सूरज में चल सके। और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। अपर मून 4 और 5 के साथ मित्सुरी और म्यूचिरो को एक मार्क मिला है। क्या आप हमको बता सकते कि आपको ये मार्क कैसे मिला है? और ये चीज सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी लेडी माने बोलती है कि सेनगोकू पीरियड में एक स्वॉर्ड्समैन था जो कि मोजान को उसने हराने की कगार तक पहुंचा दिया था। और वो स्वॉर्ड्समैन फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता था। कहा जाता है कि उस टाइम सारे स्वॉर्ड्समैन पर एक ऐसा ही स्पेशल मार्क थे। और सनामी बोलता है कि मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ, आखिरकार ये हमसे छुपाया क्यों गया है? और लेडी माने बोलती है कि बहुत से ऐसे स्वॉर्डमैन थे जिनको ये मार्क नहीं मिले थे, और उन्होंने इस मार्क को पाने के लिए बहुत सारी यातनाएं दी, जिसकी वजह से इसको छुपाया गया है। इस मार्क्स के रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स हमको पता नहीं है, शायद उस टाइम इसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ना समझा गया हो, या फिर ये इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि उस टाइम डेमन स्लेयर कॉर्प्स खत्म होने की कगार तक पहुंच गया था। और आज हमारे पास उस टाइम का एक ही रिकॉर्ड है, वो ये है कि जब ये मार्क किसी को आता है तो उनके आसपास के लोगों पर भी ये मार्क आना स्टार्ट हो जाता है। और तभी मास्टर का बेटा बोलता है कि और ये सारी चीजें फर्स्ट ब्रीदिंग यूज करने वाले पर्सन वाले नोट्स पर लिखी हैं। और फिर लेडी माने बोलते हैं कि इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले ये मार्क मिला है वो तो इस टाइम अभी हाशिरा भी नहीं है, और उसका नाम तांजिरो कामोडो है। और जब हमने उससे इसके बारे में पूछा तो वो कुछ खास नहीं बता पाया। और अब तांजिरो के अलावा 2 हाशिरा के ऊपर भी ये मार्क आ चुका है, तो इसलिए प्लीज मित्सुरी और मिचिरो हमको इस बारे में बताइए। और
मित्सुरी अपनी लड़ाई के बारे में उनको बताने लग जाती है, पर लेकिन किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और मित्सुरी इस चीज के लिए माफी मांगने लग जाती है और वो भी तांजिरो की तरह कुछ भी नहीं समझा पाती है। और तभी म्यूचिरो बोलता है कि चलो मैं कुछ बताता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि ये मार्क कैसे आया, पर लेकिन जब मैं अपनी लड़ाई के बारे में सोच रहा हूँ तो तब मुझे कुछ चीजें याद आ रही हैं जो कि बिल्कुल ही अलग थी। मेरे हिसाब से जब तक कोई कंडीशन कंप्लीट नहीं होती तब तक ये मार्क अपीयर नहीं होता है, तो इसलिए मैं तुम सबको बताता हूँ कि ये मार्क कैसे लाया जाता है। पिछली लड़ाई में मुझे पॉइजन लग गया था जिस वजह से मैं मूव नहीं कर पा रहा था और मैंने पॉइजन को रोकने के लिए अपनी ब्रीथिंग टेक्निक यूज की थी और तभी वहाँ पर एक लड़का आ गया जिसने मुझे बचाने की कोशिश की और जब वो लड़का मरने वाला था तो तब मेरी पुरानी मेमोरीज मुझे याद आ गई और मेरे अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि मैं अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और मेरे हिसाब से तब मेरी हार्ट बीट 200 बीट्स पर मिनट पर थी और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 102 से भी ज्यादा था। और शिनोबो बोलते कि तुम ऐसे सिचुएशन में हिल भी कैसे पा रहे थे, ये तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा ना। और म्यूचिरो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और यही वो टाइम था जब हमको ये मार्क मिला था, अगर आप उस सिचुएशन में बच जाते हैं तो आपको वो मार्क मिल जाएगा और अगर आप उस सिचुएशन में मर गए तो वो आपको मार्क नहीं मिलेगा। और तभी लेडी माने बोलते कि तुमको इस चीज के बारे में कैसे पता था कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 102 से भी ज्यादा था। और म्यूचिरो बोलता है कि एक टाइम पर जब मुझे बुखार था बटरफ्लाई मेंशन में थर्मामीटर के साथ मेरा फीवर चेक किया गया था जो कि 102 डिग्री पर था और जब मेरे ऊपर मार्क अपीयर हुआ उस टाइम भी मुझे वही सेम हीट महसूस हो रही थी। और तभी सनामी बोलता है कि क्या ये सच में इतना आसान हो सकता है। और वाटर हाशिरा बोलता है कि तुम्हारा इतना सिंपल माइंड है कि तुमको ये सब कुछ सिंपल ही लग रहा है। और ये सुनकर सनामी को गुस्सा आ जाता है और तभी शिनोबो बोलती है कि इसका मतलब तो ये है कि हाशिरास को जल्दी से जल्दी ये मार्क अपने ऊपर अपीयर करवाना होगा। और फिर स्टोन हाशिरा बोलता है कि ठीक है फिर हम एक ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिससे कि हमें ये मार्क मिल सके। और हाँ लेडी माने आप ये चीज मास्टर को बता देना कि वो इस चीज के बारे में चिंता ना करें। और लेडी माने बोलते कि थैंक यू और मैं तुमको मार्क ट्रेनिंग के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ, जिन लोगों पर मार्क अपीयर हो चुका है अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं बची है और जिनके ऊपर मार्क नहीं आया है उन्हें इस चीज के बारे में ध्यान रखना होगा। और वो तब उनको कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और फिर लेडी माने वहाँ से चली जाती है। और स्टोन हाशिरा बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। और तभी वाटर हाशिरा बोलता है कि जब यहाँ से लेडी माने चली गई है तो मैं भी जाता हूँ। और सानामी बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, अभी तो हमको अपने रोल्स भी डिसाइड करने हैं। और वाटर हाशिरा बोलता है कि तुम लोग डिसाइड कर लो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ओबुनाई बोलता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो कि तुम एक हाशिरा हो और या फिर तुम अकेले ही जाकर ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हो। और वाटर हाशिरा वहाँ से जाने लगता है और तभी शिनोबो बोलते है कि तुम करना क्या चाह रहे हो, हमको एक्सप्लेन करो। और सानामी बोलता है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या तुम हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और मित्सुरी सबको शांत रहने के लिए बोलती है और सनामी गियो को रोकने लगता है। और तभी स्टोन हाशिरा ताली मारता है जिसकी वजह से उनको हाई प्रेशर फील होता है और गियो में बोलता है कि बैठ जाओ, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको आगे क्या करना है क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि गोटो तांजिरो के लिए खाना लाया होता है और वो बोलता है कि वो तीनों छोटी बच्ची हैं और तुम्हारी बहन कहाँ पर है और ना ही मैंने आयुई को देखा है। और तांजिरो बोलता है कि इस टाइम स्वॉर्ड्समैन कोई ज्यादा जख्मे नहीं हुए हैं इसलिए वो नेजुको के साथ खेल रही हैं और ऊपर से उनकी वजह से ही नेजुको थोड़ा सा बोलना सीख चुकी है। और गोटो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ एक और चीज, जब वो येलो वालों वाला लड़का यहाँ पर आएगा तब यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि जुनुत्सु मिशन से वापस आ रहा होता है और तभी सुमी कीहो और नाहो जुनुत्सु को मिलने के लिए आ जाती हैं और उसे मिशन पूरा करने के लिए थैंक यू बोलती है। और जुनुत्सु बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम लोग मुझसे मिलने आई हो, पर लेकिन ये मिशन तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल था, मुझे तो लगा था कि बस मैं मर ही जाऊंगा। और फिर मुझे याद आया कि अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम तीनों उदास हो जाओगी, जिस वजह से मैं उस मिशन को पूरा कर वापस आ गया और तुम मेरे बिना बहुत उदास थे ना। और वो तीनों बोलते हैं कि नहीं। और ये सुनकर जुनुत्सु बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कि वो बोलते कि हमें खुशी है कि तुम जिंदा वापस आए हो। और इतने में आयुई भी खेलते हुए बाहर आ जाती है और जुनुत्सु बोलता है कि आयुई क्या तुमने मुझे मिस किया था। और आयुई बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज को किस तरह एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और इतने में वहाँ पर नेजुको भी आ जाती है और जुनुत्सु को बोलते है कि वेलकम। और ये सुनकर जुनुत्सु बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा प्यारी हो कि मैं तुम्हारे लिए तो मर भी सकता हूँ।
और आयुई बोलती है कि फिर तुम मर क्यों नहीं जाते हो। और फिर जुनोत्सु बोलता है कि नेजुको तुम बोलने लगी, मेरे लिए किया है ना ये तुमने, अब हम फाइनली शादी कर सकते हैं। तुम रात में बहुत सुंदर दिखती थी पर लेकिन दिन में तो तुम और भी ज्यादा सुंदर दिखती हो, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। और फिर तभी नेजुको बोलती है कि वेलकम इनोसुके। ये सुनकर जुनोत्सु को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और जुनोत्सु बोलता है कि क्या बोला इनोसुके। और जुनोत्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि इनोसुके वो है कहाँ पर, वो आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा, आज तो मैं उसको मार ही डालूंगा। और गोटो तांजिरो से पूछता है कि और वो सुअर के सर वाला कहाँ पर गया। और तांजिरो बोलता है कि अच्छा तुम इनोसुके की बात कर रहे हो, वो सुबह तो यहाँ पर आया था पर लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पर है। और तभी गोटो बोलता है कि वो तुम्हारी सिस्टर को कुछ ना कुछ तो सिखा रहा था। और तांजिरो बोलता है कि वो क्या सिखा रहा था उसको। और हम देखते हैं कि इनोसुके तो नेजुको को अपना नाम सिखा रहा होता है और वो इनोसुके बोल रहा होता है पर लेकिन नेजुको तो उसका गलत नाम ले रही होती है। और इतने में वहाँ पर हागेनेस्के भी आ जाता है और वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और वो आते ही तांजिरो को उसकी शॉर्ट दे देता है। और तांजिरो बोलता है कि इसके ऊपर तो रेनगोकू का शॉर्ट गार्ड लगा हुआ है। और ये देखकर तांजिरो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। हागेनेस्के बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और वो तो बोल ही नहीं पा रहा होता है और वो बहुत मुश्किल से बोलता है कि ब्लेड को देखो। और जब तांजिरो उसको देखता है वो शॉर्ट तो पहले से भी बहुत ज्यादा डार्क होती है और उसके ऊपर डिस्ट्रॉय लिखा होता है। हागेनेस्का बोलता है कि जिस स्वॉर्ड्समैन ने इस तलवार को बनाया है उसका सिर्फ एक ही गोल था, ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जो कि सारे डीमंस को मार सकती है और जो रैंकिंग सिस्टम है इसके बाद आए थे वो, जिसकी वजह से ये सिर्फ हाशिरास की स्वॉर्ड के ऊपर ही लिखा जाता है। और ये सुनकर तांजिरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और तांजिरो बोलता है कि जब मैंने इसको लड़ाई में इस्तेमाल किया था तब तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। और ये सुनकर हागेनेस्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोगों ने मुझे उस टाइम इसको शार्प करने ही कहाँ दिया था, तब तो मैं इसकी पहली स्टेज पर ही था, तुम लोग तो मुझसे ये छीन कर ले गए और मुझको मेरा काम भी पूरा नहीं करने दिया। तुमको पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे ये सारा काम दोबारा से शुरू करना पड़ा था क्योंकि तुम मुझसे वो स्वॉर्ड लेकर चले गए थे। और तभी गोटो बोलता है कि पर लेकिन तुमसे ज्यादा उसको चोट लगी है। और हागेनेस्को को उसके ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है और फिर हागेनेस्को बोलता है कि मेरी बात सुनो तांजिरो, तुम्हें मेरे लिए मरते दम तक मीठा राशि टांगो लेकर आना होगा क्योंकि मुझे वो खाना है। और ये बोलकर हागेनेस्के चला जाता है वहाँ से और हम देखते हैं कि पास में गैन्या भी लेटा हुआ होता है और वो बोलता है कि प्लीज इतना शोर मत मचाओ तांजिरो। और तांजिरो बोलता है कि ठीक है अब हम शांत रहेंगे। और इतने में खिड़की तोड़कर इनोसुके भी वहाँ पर आ जाता है और गोटो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या लेडी, गाइजो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। और इनोसुके बोलता है कि ताकतवर लोगों की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और तभी हमको हाशिरास का सीन दिखाया जाता है और इन्होंने अपना ट्रेनिंग प्लान डिसाइड कर लिया होता है। और स्टोन हाशिरा बोलता है कि हम इसको 3 दिन के अंदर ही शुरू करेंगे क्योंकि नेजुको के पीछे मुजान कभी भी डीमंस भेज सकता है और ऊपर से जब से वो 2 डीमंस को हराया है तब से तो हमें कोई भी डीमन नहीं दिखाई दिया है, इसलिए हमको बहुत कम समय मिलेगा ट्रेनिंग करने के लिए। और शिनोबु बोलते हैं कि अब बस तो सिर्फ टोमियोका ही बचता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि जुनोत्सु तांजिरो के पास बैठा होता है और जुनोत्सु बोलता है कि तांजिरो देखो मैं अभी अभी तो मिशन से आया था और इन लोगों ने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। और तांजिरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसको हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। और ये सुनकर जुनोत्सु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर ही काटने लग जाता है और वो बोलता है कि तुम इतने पॉजिटिव क्यों हो, अगर तुम इतने ज्यादा पॉजिटिव हो तो आज से हम लोग दोस्त नहीं है। और ये बोलकर जुनोत्सु वहाँ से जाने लगता है और तभी तांजिरो उसको आवाज लगाता है और वो बोलता है कि मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जुनोत्सु। और ये सुनकर जुनोत्सु रुक जाता है और तांजिरो बोलता है कि जब मैं उन डीमंस के साथ लड़ रहा था तब मेरी लेग्स ने हिलना बंद कर दिया था और तब मैंने तुम्हारी थंडर ब्रीथिंग का इस्तेमाल किया जो कि तुमने मुझे सिखाया था और उसी की वजह से मैं उस डीमन का सर काट पाया। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि दूसरों के साथ रहने से हमको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए जरूर मिलता है जो कि हम अपनी लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हाशिरा ट्रेनिंग से भी हमको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। और तभी जुनोत्सु बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये बात सुनकर मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। और वो सच में बहुत खुश होता है और वो वहाँ से खुशी खुशी बाय बोलकर तांजिरो को जाने लगता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको टैंगन का सीन दिखाया जाता है और टैंगन भी कुछ बच्चों को ट्रेन कर रहा होता है और फर्स्ट स्टेज टैंगन की ही होती है और उन स्टूडेंट्स की तो बहुत बुरी हालत हुई होती है। और टैंगन की तीनों वाइफ्स उनके लिए खाना बनाती हैं। उनको लगता है कि लंच देखकर तो ये लोग भागे आएंगे पर लेकिन वो तो इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि वो तो नीचे गिरे पड़े होते हैं। और टैंगन की वाइफ बोलती है कि आपको इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अभी फर्स्ट स्टेज ही है। और टैंगन बोलता है कि मेरे बाद इनको दूसरे हाशिरास के पास भेजा जाएगा, इसके बाद इनको टोगिटो के पास भेजा जाएगा और वहाँ पर उनकी हाई स्पीड ट्रेनिंग मूवमेंट होगी और फिर ये लोग जाएंगे मित्सुरु के पास जो कि इनको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाएगी और उसके बाद आएगी ओबुनो की ट्रेनिंग जो कि इनके स्वॉर्ड्समैनशिप को बहुत अच्छा ट्रेन करवा देगा। पर लेकिन ओबुनाई बहुत ज्यादा जिद्दी है। और उसके बाद आती है सानामी की ट्रेनिंग जो कि इनको इन्फिनिटी स्लैशिंग की ट्रेनिंग करवा
करवाएगा। और उसके बाद आती है हामिजमा की ट्रेनिंग और वो इनको मसल एम्प्लीफिकेशन की ट्रेनिंग देगा। उसकी ट्रेनिंग करने के लिए तो तुमको अपनी इंसानियत भी छोड़नी पड़ेगी। ये करते टाइम हाशिरास की भी ट्रेनिंग बढ़ेगी क्योंकि उनको एक के बाद एक कॉप्स को झेलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इन लोगों को ऐसे आगे नहीं भेज सकता, वरना वो मुझे ही बोलेंगे कि मैंने कुछ नहीं करवाया है। मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और तभी हमको थोड़ा थोड़ा सभी हाशिरास का सीन दिखाया जाता है। सानामी तो उनको बहुत उछाल कर मार रहा होता है और मित्सुरु भी बहुत खतरनाक उनको ट्रेनिंग करवा रही होती है फ्लेक्सिबिलिटी की। और उबुनाई भी बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करवा रहा होता है। म्यूचिरो भी उनको बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करवा रहा होता है और ग्यूमे भी उनको बहुत खतरनाक ट्रेनिंग करवा रहा होता है। और तभी हमको तांजिरो का सीन दिखाया जाता है और वो क्रो लेटर लेकर आया होता है और वो लेटर मास्टर ने भेजा होता है तांजिरो को और उसमें लिखा होता है कि जियोटोमियो का हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है। और तभी हमको लेडी माने का सीन दिखाया जाता है और वो बोलती है कि हाशिरा ने ट्रेनिंग को शुरू कर दिया है। आपके बच्चे आपकी इस इच्छा को समझ पा रहे हैं और वो लोग इसको अपनी इच्छा ही मान रहे हैं। और ये सुनकर मास्टर खुश हो जाते हैं और वो लेडी माने को थैंक यू बोलते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको तमायो का सीन दिखाया जाता है और एक क्रो उसकी खिड़की के पास आता है और वो क्रो आकर बोलता है कि तुम अभी भी रात को अपनी खिड़कियों को क्लोज नहीं करती हो, ये काफी खतरनाक हो सकता है। ये बात तो है कि चांद काफी ज्यादा खूबसूरत है और मैं कगाया उबुशिकी का मैसेंजर हूँ और जब मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। और तमाया पूछती कि तुमको इस जगह का पता कैसे चला और वो क्रो बोलता है कि मैंने इस घर के प्रीवियस ओनर की जानकारी निकाली और बाद में मुझे योशिरो के बारे में पता चला। और हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए आया हूँ। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें मेरे ऊपर शक तो हो ही रहा होगा। जैसे तुम्हारा भरोसा तांजिरो ने जीता, वो करना तो मेरे लिए मुश्किल होगा। और टोमोयो पूछती है कि योशिरो कहाँ पर है और वो क्रो बोलता है कि योशिरो की चिंता मत करो, वो बिल्कुल सेफ है। और तभी उनको फुटस्टेप की साउंड आ जाती है ऊपर से और वो क्रो बोलता है कि मैंने कहा था ना, वो सेफ है बिल्कुल, तुम उसके पैरों की आवाज सुन सकती हो। और फिर वो क्रो बोलता है कि चलो ठीक है, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक ऐसा इंसान है जिसको डीमन बॉडी और फार्मेकोलॉजी काफी अच्छी जानकारी है उसको, और हम चाहते हैं कि जो नेजुको की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तुम उसके साथ मिलकर काम करो जिससे कि हम मुजान को हरा पाएं। क्या तुम हमारे साथ काम करोगी? इसलिए मैं तुमको इनवाइट करने आया हूँ ओबुयाशी रेजिडेंट में। और ये सुनकर तमाया शॉक हो जाती है और वो बोलते कि मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में बुलाया गया है और उसके तो पसीने छूट रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ गाइस, मुझे पता है कि ये एपिसोड बहुत ज्यादा लंबा हो गया था और मुझे इस एपिसोड को बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगा है। इसी की वजह से 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, तो इसलिए गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। क्या हम इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाएंगे? वीडियो बना दे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।